अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुन्ने की जो बड़ी वाइफ हैं उन्होंने कल क्या वीडियो में इरशाद फरमाया, ये मुलाहिज़ा फरमा लें। बाद में ये मुन्ना कहता है कि अलीज़ मदर हमारा घर ख़राब कर रही हैं, अलीज़ मदर हम पे वीडियोज़ बनाती हैं, अलीज़ मदर की वजह से मेरे घर में लड़ाई पड़ती है वगैरह वगैरह। तो ये कल उनकी जो बड़ी वाइफ हैं, ये मैंने ही उनको बोला है कि इस तरह बोलें और मैंने ही उनको ये ट्रांसलेट करके दिया है, ये टाइटल लगा के दिया है उर्दू में कि ये देखें जी ज़ीशान की जो वाइफ हैं वो क्या कह रही हैं। मैं उनके पास बैठी हूँ ना। तो मुन्ना आज बड़ा परेशान था। साथ साथ आपने ये पढ़ते जाना है कि इनकी वाइफ मोहतरमा क्या कह रही हैं, इस पे भी मैं बात करती हूँ। और साथ में आज मुन्ना कह रहा था कि जो दोनों बीवियाँ हैं ना, दोनों ने मुझे मेडिसन लेके दे दी है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी मेडिसन खाऊं। मुन्ने का इतना बड़ा मसला है ये, और इस मसले को सॉल्व करने के लिए मुन्ने ने पूरी एक वीडियो बनाई, टाइटल लगाया और लोगों से पूछ रहे हैं जनाब आली, क्योंकि अभी छोटे हैं ना मुन्ने, हैं समझदार नहीं है, अभी मिच्योर नहीं हुए। तो लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई बताएं कि भाई मैं किसकी दवाई खाऊं। मतलब कि लोगों से ये बात डिस्कस करने का क्या मतलब है कि लोग अब आपको बताएंगे कि बड़ी वाइफ की मेडिसन खाओ या जो छोटी वाइफ लेके आई है मेडिसन वो खाओ, या फिर ये फील करवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई मेरी बड़ी दोनों बीवियां मेरी बड़ी जो हैं वो परवाह कर रही हैं, मेरी हेल्थ को लेके बड़ी वो मेरा ख्याल कर रही हैं, बड़ी फ़िक्र है उनको मेरी हेल्थ के जो मसाइल जो इशू चल रहे हैं उसकी वजह से। शायद आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपकी जो छोटी वाइफ है ना, उसका तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसको कोई आपकी टेंशन है, कोई फ़िक्र है। हाँ अलबत्ता बड़ी वाइफ जो है वो ना सिर्फ तुझे प्यार करती है बल्कि तेरा ख्याल भी रखती है, और जब भी तुझे कुछ होता है ना, आपको मुन्ने चुन्ने कुछ होता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा फिक्र होती है और वो आपकी केयर भी बहुत ज़्यादा करती है। तो कोई क्या मशवरा दे अब आप बताओ, जो आपने इतना बड़ा आपका मसला है, पूरा टाइटल थंबनेल लगा दिया एक बात पे कि बड़ी वाइफ की खाऊं। जब शादी की थी तो लोगों से पूछ के की थी, जब शादी की थी तो एक वीडियो बनाई थी, उसका टाइटल थंबनेल लगाया था कि मैं दूसरी शादी करूं या ना करूं। खुद कर ली ना, खुद ही कर ली, आवाम से पूछे बगैर कर ली, अपनी मर्ज़ी से कर ली, अपना डिसीजन खुद ले लिया। पहली की तब पूछा था? नहीं पूछा ना, लोगों के मशवरे से तो पहली शादी नहीं की ना, इंडोनेशिया आए खुद आए, लोगों के मशवरे से तो नहीं आए ना। तो फिर अब ये बात बात पे तुम बीवियों को बीच में क्यों घुसाते हो, फिर क्यों अपनी फैमिली को बीच में लेके आते हो? जब वो कोई उस पर वीडियो बन भी नहीं रही होती तो जानबूझकर कोई ना कोई बात तुमने लगानी होती है उसमें। तो जी इसकी पहली वाइफ जो है बड़ी वाइफ, उन्होंने कहा है कि भाई ज़ीशान साहब जो हैं उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है। ठीक है, ये जो इतना इसके अंदर गुरूर और तकब्बुर है, और ये वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के कह रहा था देखने वालों को कि ओ तुम लोग हैरान हो गए हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, हाँ तुम लोग जेलस हो गए हो, तुम लोगों को लगता था कि मेरी सुलह नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो मुन्ने चुन्ने को मैं ये बता दूं कि किसी को कुछ भी नहीं लगता। मुन्ने चुन्ने तुम खुद ही शरीकों को जलाने की कोशिश करते हो और ख़ुद ही अपने घर को ख़राब करने की भी कोशिश करते हो, और जो करते हो तुम करते हो। मेरे ख्याल में तो ना आवाम का कसूर है ना तुम्हारी बीवियों का कसूर है। तुम खुद लालची हो, तुम खुद ड्रामाबाज हो, तुम खुद फ्रॉडिये हो, और ये बात साबित हो चुकी है, बड़ी अच्छी तरह से साबित हो चुकी है कि तुम सराइकी में बोल के अपनी बीवियों को ही तजलील करते हो। ना सिर्फ अपनी बीवियों की तजलील करते हो बल्कि पूरे इंडोनेशियन जितनी भी ख़वातीन और मर्द हैं उन सब की तजलील करते हो तरीके तरीके से। और अब मैं ना हर तुम्हारी वीडियो पे बड़ी गहरी मैंने नज़र रखी हुई है, क्योंकि जब से तुमने अपने किए अपना जो क्योंकि कारनामे है ना उसका मुझ पे इल्ज़ाम लगाया ना कि अलीज़ मदर की वजह से, तो मेरे मुन्ने चुन्ने, और मैं वो कहूँगी भाई साहब जो आप उनके साथ थे उस दिन बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में आप भी सुलह कराने में बड़ा अहम किरदार है आपका और दाढ़ी वाले हमारे मोहतरम ब्रदर। अब आप मुझे बताएं कि अलीज़ मदर तो अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं इनके ऊपर रिएक्शन दे रही हैं। जो पहले इतनी लड़ाइयाँ हुई, जो पहले इतने इनके फसाद बने और कई भाई आए उन्होंने इनकी सुलह करवाई और कई दफ़ा सुलह हुई, कई दफ़ा लड़ाइयाँ हुई, और हर बार ये यही कहता है मेरी बीवियाँ मुझे मारती हैं,
मेरी बीवियाँ लड़ती हैं। मेरी बीवियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे बड़ी बीवी मेरी बड़ी तेज़ है, बड़ी मेरी बीवी। और वो कल बेचारी कह रही है कि जब ये पाकिस्तान से आया था, मेरी फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। वो मुझे मना कर रहे थे कि तुम शादीशुदा औरत हो, बड़ी उम्र की औरत हो, 3-4 बच्चों की माँ हो, तो तुम इससे शादी मत करो। ये बच्चा है, ये तुम्हारे साथ वफ़ा नहीं करेगा, ये कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, ये तुम्हें छोड़ देगा। तो बीबी, अगर तुम्हें मेरी वीडियो तुम्हारी नज़रों के सामने से गुजरे तो ये सच कहा था तुम्हारे पेरेंट्स ने, बिल्कुल तुम्हारी फैमिली ने सच कहा था। ये तुम्हें कभी न कभी छोड़ेगा। मैं तुम्हें लिख के देती हूँ ये बात, ये बंदा तुम्हें कभी न कभी छोड़ देगा। अभी इसके पास और कोई सहारा नहीं है। इसको पता है कि अगर मैंने कोई ऊंच नीच की तो इंडोनेशिया से मुझे निकाल दिया जाएगा और फिर कभी ये वापस आ नहीं पाएगा इस मुल्क में। और फिर यहाँ पे इसने बच्चा भी पैदा कर लिया है, तो अब इसकी मजबूरी है। औलाद छोड़ के तो कोई भी नहीं ना जाना चाहता, तो ना चाहते हुए भी इसको अब बड़ी बीवी के कदमों में वापस लौट के आना पड़ा और सुलह करनी पड़ी, क्योंकि मजबूरी थी। उसके बाद वो बेचारी कह रही है कि मैंने इतनी कोई मुश्किलात फेस की हैं, डॉक्यूमेंट्स जो बनवाए हैं मैंने इसके यहाँ के, और उसके लिए मैंने इतनी सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, और वो मैंने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ के इसके मैंने बनवाए। उसके बाद हमारी शादी हुई, और शादी के बाद भी पता नहीं कितने हमें तो पता है ना, हम खुद जो रह रहे हैं हमें पता है, और फिर कितने मसले मसाइल होते हैं और कितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो ये मोहतरम जो हैं, जैसे इनके अभी कुछ दिन पहले मैंने इनकी एक देखी थी वीडियो, जिसमें ये कह रहे थे कि मुझे यहाँ का कोई कार्ड वगैरह मिल गया है और नेशनैलिटी वगैरह भी इस तरह की आर्जी कोई मिल गई है, मतलब कि मुस्तकिल तो नहीं मिली, लेकिन इस तरह का कुछ इसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये कह रहा था कि मुझे एक कार्ड इसको मिला है, जैसे आईडी कार्ड होता है उस तरह का, और इस तरह की कोई इसको वहाँ की मतलब इसकी कुछ फर्म जो भी थे, इसका कुछ मतलब वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इसने पूरे किए, और इसने एक वीडियो बनाई थी। अब मुझे मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है इसने क्या क्या बताया था। बहरहाल इसने एक कार्ड का इसने बताया था कि मुझे यहाँ का कार्ड मिल गया। तो ये भैया किसकी बदौलत हुआ? तुम्हारी बड़ी वाइफ की बदौलत। लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुमने आज की वीडियो में भी जिस तरह अपनी बीवी को दिखाया, छोटी वाली को, और लड़कों के साथ घूमते हो, तो फिर उस बेचारी बीवी को भी साथ ले लेके घूमते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? बीवियों को घर में बिठाओ ना, बीवियों को क्यों दिखाते हो? और अगर तुमने बीवियों को वीडियो में लेना भी होता है तो फिर ज़रा कोई तरीका होता है ना, फैमिली को दिखाने का भी कोई ढंग होता है, कोई तरीका होता है उन बेचारियों को। और इसकी मैंने एक वीडियो देखी, इतनी कोई वो घटिया वीडियो थी, यकीन करें वो यहाँ पे शेयर करने के लायक होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती। और वो वीडियो मैंने देखी है, विकी नाम का एक लड़का है उसके चैनल पे, इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने देखी। वो भी इंडोनेशिया में रहता है, विकी व्लॉगर इंडोनेशिया, पता नहीं इस तरह कुछ उसके चैनल का नाम है, विकी व्लॉग इंडोनेशिया, पता नहीं क्या इस तरह का कोई उसका नाम है चैनल का। तो उसने इसको एक्सपोज किया था, मैं तो अभी आई हूँ, उसने बहुत पहले इसको एक्सपोज किया था, इसने उससे भी पंगा लिया था। तो उसमें ना उसने इसकी एक गंदी तरीन वीडियो दिखाई, जो ये अपनी फर्स्ट वाइफ के बच्चों को साथ लेके खड़ा है, और वो जो बच्चा जो इसके साथ होता है, जिसको ये कहता है नॉर्मल नहीं है, वो भोला भाला सा मासूम सा बच्चा है, उसको ये अपने, मतलब मैं अब क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती आपको, मतलब इतनी घटिया कोई बात है ना, इतने घटिया कोई वो क्लिप था ना, कि मैं उस दिन हैरान परेशान रह गई कि ये कितना चेहरे से मासूम और लगता है कि भी छोटा सा बच्चा है, मासूम सा, इसने तो कभी ज़िंदगी में किसी को दिल नहीं दुखाया होगा, ये इस तरह का बंदा है। लेकिन जब मैंने इसकी वो वीडियो देखी ना, तो मेरा दिमाग चकरा के रह गया, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा अगर तू मेरा बेटा होता ना, तो मैं तुझे इतने छित्तर मारती, इतने छित्तर मारती, मैं 100 मारती गिनती एक। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसके घर वालों ने भी इसको आज़ादी दे रखी है, भाई जो मर्ज़ी करता रहे, हमें पैसे भेजता रहे, बस यही हो रहा है। और अब बड़ी वाइफ ने ये बोला बेचारी ने कि मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं तो इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहना चाहती हूं, और मैंने इसको माफ़ भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह को माफ़ करने वाला बंदा पसंद है। ये आया है मेरी फैमिली को भी इसने दोबारा मनाया है, माफ़ी मांगी है, मुझसे भी मांगी है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि मैं इसको माफ़ कर देती, और अब मैं इसको माफ़ कर रही हूँ, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि नेक्स्ट टाइम ये मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। और वो कह रही थी मैं भी नहीं चाहती कि मैं इसके साथ लड़ाई करूँ या मेरा घर ख़राब हो, ज़ाहिर बात है कोई भी औरत नहीं चाहती,
कोई औरत भी नहीं चाहती कि उसका घर ख़राब हो, लेकिन ये बंदा जो इसने मिंटो फैमिली के साथ किया आपके सामने है। मिंटो फैमिली ने जाते हुए इसे अलविदा भी नहीं किया, इससे इसका सलाम तक लेना गवारा नहीं किया। और अब वो पाकिस्तान चले गए हैं ना, उन्होंने कहा है कि हम जाके आपसे सारा मामलात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे कि हमारे साथ किसने क्या किया। अब देखते हैं कि इसके हवाले से वो क्या बात करते हैं, इसके फ्रॉड को वो एक्सपोज करते हैं कि नहीं करते, या वो भी मुनाफिकत से काम लेते हैं। बहरहाल हम तो वीडियो बनाते रहेंगे। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।